चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। अब ये सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी क्या है? अरे भाई यही तो सब चीज़ का जड़ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था काफ़ी प्रिंसली स्टेट पे। कैसे कंट्रोल किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से ये रखी है, मेरा एक भी पैसा भी ना लगे, कुछ हो भी ना, और मेरा सब कुछ हो भी जाए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से चाहती थी। तो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिश ने अपनी आर्मी को पूरे इंडिया में फैला दिया, और आर्मी का खर्चा भी उसे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? चलिए आगे देखते हैं। इंडियन प्रिंसली स्टेट को इसका ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश की है, मगर खर्चा उसको देना है प्रिंसली स्टेट को। ऐसा क्यों? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी में ब्रिटिश ने क्या बोला कि हाँ, पावर ऑफ अदर यूरोप। हाँ, इसमें क्या उन्होंने डिफरेंट तरीका लगाया था। मैं आपको शॉर्ट में अभी इसको बता देती हूँ, पहले ये समझा देती हूँ फिर शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी मेनली स्टार्ट क्या हुई थी, कब से हुई थी? ये फ्रेंच मेनली ये रफ वे में तो स्टार्ट हुई थी। फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स अपनी आर्मी देते थे प्रिंसली स्टेट को, उसके बदले में रेंट लेते थे। तो बस इसी चीज़ को कॉपी कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था जब शुजाउद्दीन नवाब ऑफ अवध के साथ। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था तो बैटल ऑफ बक्सर उनके साथ हुआ था, नवाब ऑफ अवध के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के साथ अपनी आर्मी एक्सपैंड की थी। लॉर्ड वेलेस्ले ने देखा कि भाई जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनके पास अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उनके पास एक पावरफुल आर्मी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस तरीके से हम लोग अपना आर्मी को इंडिया में फैला भी सकते हैं, और उसका खर्चा यही लोग उठाएंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ले क्या किया कि भाई हर के पास गया और उनको डराया कि भाई अब देखिए आपका जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी जो नेबर है, वो स्टेट वाला है, वो आपके ऊपर हमला करना चाहता है। वो डर करके जो डर गया उसने भाई सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी खरीद लिया। वहाँ पे इनके साथ रहने मतलब ये ब्रिटिशर्स उनकी एरिया में रहने लगे, और उसके लिए प्रिंसली स्टेट जो हैं वो उनके ब्रिटिशर्स का खर्चा, उनके ब्रिटिश सोल्जर्स का खर्चा प्रिंसली स्टेट उठाने लगे। और जो भाई नहीं माना उसको उन्होंने डरा धमका के मनवाया। अब देख लेते हैं सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, क्या था आखिर। ब्रिटिश आर्मी को मतलब कि इंडियन स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन कर रहे हैं उनको ब्रिटिश आर्मी को अपनी एरिया में रखना पड़ेगा, और उनके मेंटेनेंस कॉस्ट भी उठाने पड़ेंगे। मतलब और दूसरा क्या कंडीशन थी? दूसरा ये कंडीशन थी जो किंग है प्रिंसली स्टेट का, जो राजा है भाई, वो किसी और के साथ अलायंस नहीं बना सकता बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे। तीसरा इनका ये था कि तुम किसी के साथ जंग भी नहीं छेड़ सकते। आर्मी तो दे रहे हो मगर बोल रहा है कि जंग भी नहीं छेड़ोगे बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे, फिर आर्मी की क्या ज़रूरत है? मगर यहाँ पे ये था। फिर आगे देखो, रूलर और उनसे ये भी बोला कि तुम सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही आर्मी रखोगे, कोई दूसरी आर्मी भी नहीं रख सकते, ना डच की, ना पोर्टुगीज़ की, ना फ्रेंच की, किसी और की आर्मी भी तुम नहीं रख सकते, किसी और के सोल्जर्स भी तुम अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं कर सकते। फिर क्या था? ब्रिटिश ऑफिशियल और रेजिडेंट विल बी द हाँ, जब राजा अपनी प्रजा के साथ बैठ करके, अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके कुछ डिस्कशन करेगा तो वहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल एक प्रेजेंट होगा। ब्रिटिश ऑफिशियल और रेजिडेंट एक प्रेजेंट रहेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा मगर वो तुम्हारी सारी बात सुन करके लीक तो करेगा। ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये थी कि प्रिंसली स्टेट को हाँ, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे उनको भाई ये क्या नाम है इनका, लॉर्ड वेलेस्ले, इन्होंने फोर्स किया कि तुम सबको मतलब तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वॉर छेड़ दे रहे थे। अब इस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी की वजह से राजा ने जब सब कुछ अपना राइट खो दिया, ना वो वॉर छेड़ सकता है, ना किसी के साथ अलायंस बना सकता है, हर चीज़ तुमसे पूछ के करेगा, तो वो किस बात का राजा? फिर प्रिंसली हाँ, किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कोई राजा नहीं बना सकता है।
इसमें क्या और दूसरा फॉरेन से कोई मतलब कि कोई फॉरेन एक्सपर्ट को भी हायर नहीं कर सकता, किसी फॉरेन उसके भी डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये सारी बाउंडेशन लगा दी थी सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी में। पूरी ऑल ओवर इंडिया इन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठा दिए थे, और जिसकी वजह से राजा का राज सब पूरा ख़त्म हो गया था एक तरीके से। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहाँ कहाँ किया? हैदराबाद में किया भाई, हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1798 में, फिर तंजौर में किया 1799 में, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान मार नहीं रहा था तो उसको मार दिया, उसकी जगह दूसरे राजा को बैठा के उससे सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करवा ली। फिर अवध में के राजा के साथ 1801 में साइन की, फिर पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ साइन की, फिर जितने भी मराठा थे उनके साथ साइन की, भोसले नागपुर के साथ, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर इनके साथ साइन की। अब सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी ने ब्रिटिशर्स को क्या हेल्प किया, ये मैंने आपको बता ही दिया कि उनका एक पैसा भी नहीं लगा, उनकी आर्मी का जो खर्चा है वो सारा प्रिंसली स्टेट उठा रहे हैं, और आर्मी ब्रिटिशर्स की है। अब इससे उनका क्या हुआ, इससे उनका पावर जो है इंडिया में हर जगह उनका पावर बढ़ गया, उनको पॉलिटिकल पावर गेन हो गई, आए थे ट्रेड करने, पॉलिटिकल पावर गेन हो गई, और उन्होंने दूसरे यूरोपियन पावर्स जो फ्रेंच, डच या पोर्टुगीज थे उनको भी इस अलायंस पॉलिसी के ज़रिए हटा दिया। यही था सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।